क्यों नहीं सर, पहली चीज़ ये चीज़ है कि इन्होंने मुझसे बोला कि दोस्ती करो, मेरी बातों को समझो, मैं इनकी बातों को नहीं समझी तो मुझे कागजी तरीके से परेशान करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मैं एकदम मानसिक तरीके से तौर से परेशान होकर मैं हर जगह आरोप था कि शोषण आपके ऊपर किया जा रहा है, जी क्या है सच्चाई है? किसी के द्वारा कोई भी काम करा दिया जाता है, संविदा स्टाफ नर्सों से पर्ची कटवाया जाता है, संविदा स्टाफ नर्सों को बेवजह बैठा दिया जाता है, जिसकी पोस्टिंग जिस चीज़ काम के लिए उस चीज़ को नहीं आई और बाकी लोग नहीं आ रहे। जी, कुछ लड़कियां आई हैं, उनकी चीज़ों को दबा दिया गया है और कुछ लड़कियां जो इनकी गिरफ्त में हैं। बाकी देखिए अस्पताल है, जो अस्पताल किसी देखिए 2 हैंडपंप है, एक इधर हैंडपंप है और एक यहाँ पे हैंडपंप है, ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है और सामने इधर नाली उली की देखिए बिल्कुल गंदगी कितनी है। जिस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ में नहीं, बाकी इनके दिमाग में उल्टा सीधा चलता है, दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो सब मेरे साथ ही रह लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सुन हो जाएगी, सब क्या मतलब है हमें? ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग काम वाम नहीं करते हैं, इसके वजह से वो आपके ऊपर दबाव बनाए काम के लिए और आप जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर के सैदपुर, ये हमारे सामने देख रहे हैं बगल में, ये पीएचसी है। सैदपुर के नगर में ये पीएचसी है, मैं उसी अस्पताल में उपस्थित हूँ। सामने इधर भी थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए गेट की जो स्थिति है उसे साफ समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार कितना है। और उधर देखिए नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर, ये नगर का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी जो है कैसे बोर्ड लगा है, किस तरह से उसकी दशा है वो आप देख रहे हैं। और बगल में इधर जर्जर भवन भी है और हमारे बगल में एम्बुलेंस भी खड़ी है। लेकिन एक यहाँ का मामला है जो कि एक यहाँ के स्टाफ नर्स हैं शायद, या नर्स हैं, जो भी हैं, बात करने के बाद पता चलेगा। उनके साथ जो है अधिकारी, जो अधीक्षक महोदय हैं, उनके द्वारा शोषण किया जा रहा है। और शोषण में कई तरह का शोषण होता है, एक तो काम को लेकर, लेकिन उनके साथ जो है कई तरह से जितनी भी शोषण होता है सब शोषण उनके साथ लागू हो गया है। अभी उनका आरोप लगा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे हम चल के कि क्या है। और बाकी देखिए अस्पताल है, जो अस्पताल किसी देखिए 2 हैंडपंप है, एक इधर हैंडपंप है और एक यहाँ पे हैंडपंप है, ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। और सामने इधर नाली उली की देखिए बिल्कुल गंदगी कितनी है, इधर देख रहे हैं नाली, इधर भी नाली, बिल्कुल गंदगी है चारों तरफ। और एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा, ये एम्बुलेंस खड़ी है, इनकी तो खैर आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो स्थिति है किसी तरह से ये चल रही है, लेकिन सबका पैसा आता है, लेकिन पैसा सब खा जाता है। और यहाँ का CHC यानी कि CSC के अंतर्गत जितने PHC आते हैं सबके मालिक अधीक्षक महोदय होते हैं यहाँ पे। और ये इसकी स्थिति देखिए, जो स्थिति दिख रहा है, अगर उधर कोई जाएगा या फिर वो थोड़ा सा हवा बहेगा तो पूरी तरह से गिर सकता है, क्योंकि पूरा जंक लग गया है नीचे से लेके ऊपर तक। और कब धराशायी होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर वो धराशायी होगा तो अगल बगल या फिर उधर किसी का घर है, बगल में रास्ता भी है, तो उस पर ऊपर गिरेगा तो वो भी चोटिल हो सकते हैं। तो इधर चाहिए, इधर से सर यहाँ पे हैं लोग, बात करेंगे। मैडम जी आपसे बात करनी है, थोड़ा खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा बात करेंगे। आपको देख के ही पहचान गया, इसलिए आपको बुला लिया बात करने के लिए, लेकिन फिर भी आपका परिचय? मेरा नाम रेणु कुमारी है। अच्छा जी। आप यहाँ पे कार्यरत हैं? जी, संविदा स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हैं। अच्छा, ये कितने सालों से है या फिर कुछ ही दिनों से हैं? जी 6 महीने होगा कम से कम, जुलाई 2022 से। अच्छा, मैं एक आपका वीडियो देखा वायरल, उसमें जो कि आप आरोप लगा रही हैं यहाँ के अधीक्षक महोदय पे। और ये तो PHC है ना? PPC है। अच्छा, PPC है जी। तो अधीक्षक महोदय तो CSC पे रहते हैं जी। तो उनके पे आपका आरोप था कि शोषण आपके ऊपर किया जा रहा है, जी। क्या है सच्चाई है सर? सच्चाई सर ये चीज़ें हैं कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से लेके मेरी ड्यूटी बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ये सब करते थे। तो मैं भी जब भी उनसे बात करती थी, कहीं भी उनसे मिलते थे, कुछ भी चीज़ें करते थे, तो मुझे बस वो यही कहते थे कि तुम मेरी बातों को समझो क्यों नहीं समझ रही हो। फ़ोन वगैरह भी किए एक बार स्टार्टिंग में, तो मेरी बातों को समझो क्यों नहीं समझ रही हो, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो ड्यूटी लगी है तो कर लेते हैं। लेकिन वो बस मेरी ही ड्यूटी यहाँ से वहाँ लगाते थे और किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाते थे। बहुत सारे स्टाफ यहाँ पर थे। तो मैं उनसे पूछने के लिए गई कि सर आप मेरी ड्यूटी क्यों लगाते हैं, बाकी और भी तो स्टाफ है, आप उसकी भी तो ड्यूटी लगा सकते हैं, कभी उनकी कभी मेरी लगाइए। तो उनके द्वारा मुझे जाते सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे बोला गया हमारे कहीं कि यहाँ से भागो, तुम लोग ड्यूटी करने लायक नहीं है। अच्छा जी।
उल्टा सीधा शब्द बोले। फिर मैं वहाँ से चली आई। फिर इन्होंने मेरी ड्यूटी यहाँ से हटा के फिर वहाँ लगा दी, फिर यहाँ लगा दी। फिर मैं उनसे पूछने के लिए गई कि सर ऐसी क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि तुम अपना रूम खाली करो, यहाँ से जाओ। तो फिर मैंने बोला कि सर ये रूम खाली करना और ये सारी चीज़ का रूल रेगुलेशन जो भी आप कर रहे हो वो सब मेरे लिए कि सबके लिए है? तो उन्होंने बोला सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऐसे बोलते हुए उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। फिर उन्होंने कागजी तरीके से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ के जो वो हैं क्या बोलते हैं चौकीदार हैं, उनके द्वारा भी और यहाँ के जो विद्यालयनम है, इन दोनों के द्वारा भी मुझे बोला गया है कि जाके उनसे दोस्ती कर लो, उनकी बातों को समझो, तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और ये सपन कुमार चौकीदार के हाथों से लिखा हुआ हमें लेटर प्राप्त हुआ जिसमें लिखा है कि एक भी प्रकार का प्रचार प्रसार मीडिया वाले के सामने समक्ष नहीं करना है किसी के खिलाफ। हाँ, ये चीज़ें दिया गया। फिर कुछ भी चीज़ें करना, ये हर चीज़ जाके उनको बताना, हर चीज़ें करना, दिन भर जाके वहीं पर रहना, बाबूगिरी करना, ये सारी चीज़ें इनकी चलती रहती थी। उसके बाद ये धीरे धीरे मुझे एकदम से परेशान कागजी तरीके से शुरू कर दिया जब इनकी बातों को मैं नहीं समझी तब। देखिए ये है पूरी सच्चाई। थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप इधर हो जाइए। देखिए ये है पूरी सच्चाई। सैदपुर के पीपीसी पे संविदा कर्मी हैं जो कि स्टाफ नर्स, इनके साथ और यहाँ के सीएससी है ना, वहाँ सीएससी के अधीक्षक महोदय की। और ये कितने सालों से उनका, अच्छा वो कितने सालों से यहाँ पे कार्यरत हैं? कम से कम 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल जी। अब आप लोग आके यहाँ पे सैदपुर विजिट करके देख सकते हैं कि 10-12 सालों से सैदपुर की जो सीएससी है वहाँ का क्या स्थिति है और बाकी और जगह का क्या स्थिति है। अभी देखिए ना आप लोग यहाँ पे कितनी गंदगी है। ये तो 15 अगस्त 26 जनवरी था, 26 जनवरी था, वहाँ पे थोड़ा बहुत छिड़काव दिख रहा है, लेकिन जो साफ़ सफाई है पूरी आप व्यवस्था देख रहे हैं। अच्छा, काम को लेकर ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग काम वाम नहीं करते हैं, इसके वजह से वो आपके ऊपर दबाव बनाए काम के लिए और आप जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है? सर अगर इस चीज़ की सच्चाई हो तो वो चीज़ सामने बाद में खुल ही जाएगी कि क्या सही क्या गलत है। और रही ड्यूटी करने या न करने की बात, तो ये बातें तो एकदम 100% ये चीज़ें हैं कि हम लोग प्रॉपर ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोग को ये धमकी दी जाती है कि आप लोग संविदा कर्मचारी हैं। संविदा कर्मचारी को जो चीज़ इन लोग के द्वारा कह दिया जाए, अगर हम लोग वो नहीं करें, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, ना करें तो हम लोग के ऊपर ये लोग एक्शन ले लेते हैं और कहते हैं डायरेक्ट तुम संविदा कर्मचारी हो, तुम किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो। इनके द्वारा ये कहा गया है। यहाँ पर देखिए सारी प्राइवेट गाड़ी और सब कुछ ऐसी खड़ी रहती है, रातों दिन 24 घंटा गेट खुला रहता है, गाड़ियाँ आएंगी, शराबी ऐसे घूमते रहते हैं। जब ये सारी बातें उनको बोला गया तो वो इस चीज़ में एक्शन नहीं लिए। उन्होंने बोला कि ये स्टाफ के बीच की बात है, इसको ख़त्म करो। जिस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ में नहीं, बाकी इनके दिमाग में उल्टा सीधा चलता है, दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो सब मेरे साथ ही रह लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सुन हो जाएगी। ये सब क्या मतलब, ये हमें भी नहीं समझ में आता। अच्छा, ऐसे मतलब घिनौना काम जी। तो ये ऐसे बात करने में उनको शर्म नहीं आई? कैसे शुरुआत कर दी आपसे बात करने के लिए और आप उसी समय तुरंत जो है उसका प्रेशर और जैसे और जो सहयोगी आपके साथ हैं उन लोगों से भी शेयर किए होंगे आप? क्यों नहीं सर, सभी लोग शेयर करते हैं और सबसे ये चीज़ें आती है कि सबके साथ ऐसा करती, जितनी लड़कियाँ सबके साथ ही परेशान करते, सारी लड़कियों को सभी से परेशान। सभी लोगों को ऐसा? जी। अब उसमें आप जैसे सामने खुल के आई हैं और बाकी लोग नहीं आ रहे? जी, कुछ लड़कियाँ आई हैं, उनकी चीज़ों को दबा दिया गया है और कुछ लड़कियाँ जो इनकी गिरफ्त में अभी भी हैं। देखिए सही बात है। अगर आप भी कहीं के कर्मचारी होंगे तो वहाँ पे अक्सर होता है कि जो वहाँ के एक तरह से मुखिया कहे जाते हैं, अब इनके वो मुखिया ही कहे जाएंगे, अधिकारी हैं जो कि सबसे उच्च अधिकारी हैं यहाँ पे, तो अब उनके नीचे हैं तो जैसे भी करेंगे वो काम करने के लिए कहेंगे उस तरह से तो करना पड़ेगा। लेकिन उनके नीचे अब जितने कर्मचारी हैं उनका भी अगर शोषण होता है तो वो लोग सामने खुल के नहीं आते हैं, अक्सर देखा गया, क्योंकि डरते हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे, अगर एक शब्द बोलेंगे तो हमको उन्हीं के नीचे काम करना है, फिर वो हमारे साथ जो है गलत बर्ताव करने लगेंगे, बहुत परेशानियाँ देश भर की आ जाती है। इसलिए जो वो पीछा छुड़ाने के लिए वहीं से अपना दब जाते हैं और आगे कुछ लोगों को जो है शोषण से मानसिक रूप से कई तरह से जो है प्रभावित हो जाते हैं। जी, बहुत लोग परेशान भी रहते हैं, बहुत लोग परेशान हैं भी, लेकिन कुछ लोग नहीं उठा पाते हैं आवाज़। इस वजह से नहीं आवाज़ उठा पाते हैं क्योंकि उनके मन में चीज़ें रहती है कि इनके अंडर में काम करना ही किसी न किसी तरीके से परेशान करते हैं और करते भी हैं परेशान। इसी वजह से लोग नहीं उठा पा रहे हैं आवाज़। तो आप भी शुरू किए होंगे तो आपके ऊपर भी तो बहुत दबाव, क्योंकि अभी भी दबाव आता है मेरे ऊपर। बहुत सारी बातें आती है सुनने में कि मतलब नहीं, बातों को समझ जाइए, जाने दीजिए, जो भी चीज़ें ये वो, लेकिन मुझे पता है जब ये इतने सालों से यहाँ पर है, ये करते हुए आ रहे हैं और लड़की आवाज़ उठा चुकी हैं, तब भी ये नहीं सुधरे हैं, यहाँ पर ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इस चीज़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं।
बाकी तो अधीक्षक महोदय से हम बात करेंगे, अगर वो बात करने के लिए आनाकानी करेंगे तब तो भाई मैटर गंभीर होगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि उनसे बात करें और उनके भी सफाई लेंगे कि देखते हैं वो क्या बयान देते हैं, क्योंकि अब उनके पर सीधा आरोप है कि वो जो है शोषण करते हैं। और शोषण जो है एक काम का शोषण होता है या इनके साथ जो है कई तरह के शोषण करते हैं। तो क्या तरीके से, सारे शारीरिक तरीके से, दोनों तरीके से मुझे परेशान किए हैं वो। अच्छा जी। क्या मतलब क्या क्या ऐसे में क्या कभी जिससे आप ज़्यादा दिक्कत में आई हैं? क्यों नहीं सर, पहली चीज़ ये चीज़ है कि इन्होंने मुझसे बोला कि दोस्ती करो, मेरी बातों को समझो, मैं इनकी बातों को नहीं समझी तो मुझे कागजी तरीके से परेशान करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मैं एकदम मानसिक तरीके से तौर से परेशान होकर मैं हर जगह गई, लेटर भी दी, हर जगह मैंने बताया, फिर मैं जाके इतना एक्शन ली कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं। अच्छा जी, तो दबाव बना रहे हैं। ये आपकी तो शादी हो गई है ना? जी। कितना साल हुआ है लगभग? 2 साल। 2 साल। जी। तो शादी हुए 2 साल हो गया और यहाँ पे आप ही सबसे कम उम्र की हैं क्या? जी, और मैं यहाँ पर अकेली एससी हूँ। अच्छा। एससी कास्ट की हूँ, इसीलिए मुझे और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। देखिए ये है सब कुछ सच्चाई। अच्छा, जो इनके साथ जिनके साथ शोषण किए हैं वो लोग जो है अब तो यहाँ के कुछ लोग काम भी करते होंगे, वो लोग तो आवाज़ उठाए नहीं? नहीं, वो लोग नहीं उठाए आवाज़। डर गए हैं वो लोग? हाँ, वो डरते हैं। जी, डरते भी, और कुछ लड़कियाँ आवाज़ भी उठाई हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। दबा दिया गया? जी। अच्छा, ये कितने दिन से मामला, ये जो शोषण आपके साथ है, इस तरह का बात करना और इस तरह से अभी कर रहे थे आप, मीटिंग में भी बुलाए थे? हाँ, बार बार? जी, मीटिंग में भी बुलाया गया था, सारा पूछताछ हुआ, सारी चीज़ों को वेरिफिकेशन हुआ, क्या चीज़ें क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ हुआ। अब आगे के लिए हम उम्मीद करते हैं कि और आगे और अच्छा होगा। अच्छा, अभी इसकी शिकायत कहाँ तक आप ले गई हैं? हम डीएम को भी दे दिए हैं, सीएमओ को भी दे दिए हैं, और भी मैं उच्च अधिकारियों तक जाने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ तक भी मैंने सूचना दे दिया है। तो अभी वहाँ से वही कुछ रिएक्शन आया नहीं है? रिएक्शन में ये चीज़ें है कि पहले सीएमओ अपना जांच करेंगे, फिर उसके बाद उन लोग ऊपर से कार्रवाई करेंगे। अब देखिए सीएमओ साहब तो अब जांच करेंगे। अब जांच में होता क्या है उसमें भी हमको लगता है कि अब जब यहाँ पे जैसे अब कर रहे हैं कि सब लोग डरे हुए हैं, तो जांच में तो अब सभी लोगों से पूछा जाएगा, सभी स्टाफ से पूछा जाएगा क्या सच्चाई है, क्या यहाँ के जो अधीक्षक महोदय हैं क्या उनका बर्ताव सही नहीं है, क्या उनका समय से आना जाना, तमाम चीज़ पूछा जाएगा। तब तो कोई बोलेगा नहीं उसमें, सब लोग क्लीन चिट दे देंगे नहीं सही है, क्योंकि अब वो जानते हैं कि अगर हम आवाज़ उठा देंगे तो ये भी डर है कि अगर हम आवाज़ उठा के बोल देंगे कि नहीं ये सीएम अधीक्षक महोदय गलत हैं, तो फिर अगर वो कहीं और से फिर मतलब वो बहाल हो जाते हैं तो फिर जो है वो उनको टार्चर करने लगेंगे, तो इसलिए वो डर के मारे तो कुछ कहेंगे नहीं। तो इस तरह से भी तो डर है कि क्लीन चिट सभी लोग दे देंगे। सर, डरने की तो वो तो बात जो है वो ठीक है, ये सारे कर्मचारियों को बुला के उन्होंने लेटर में लिखवाया है मेरे खिलाफ उल्टा। अच्छा। ये सारे कर्मचारी जाके लिखे भी हैं उल्टा सीधा, और उन्होंने बोल के लिखवाया, स्वपन कुमार चौकीदार के द्वारा बोला गया है कि ये लिखो, और लिखा गया है। जी, इसी वजह से सबके मन में और डर बैठ गया कि जैसे ये इनके साथ कर रहे हैं, ऐसे हमारे साथ भी करेंगे, इस वजह से कोई भी आवाज़ जल्दी नहीं उठाता। अच्छा, वो कितना ज़्यादा वो अभी यंग है क्या? वो 45 के ऊपर उनकी उम्र, 50 तक है। अभी हम लोग गए भी थे ऑफिस में, तो देखे तो ऑफिस में 11 बजे के लगभग गए थे, 11:30 बजे रहा था उस समय, तो ऑफिस में बैठे भी नहीं थे। और फिर देखते हैं फिर कब तक वो आते हैं। और क्या ऐसे उनका आना जाना रहता है क्या हमेशा? जी, हमेशा का यही चीज़ है। अच्छा, ये 2 बजे के बाद आएंगे, उसके बाद 8-9 बजे तक रहेंगे रात में, तब उसके बाद जाते हैं। अच्छा, काम को लेकर किस तरह का शोषण किया जाता है? काम को लेकर जैसे आप तो अब 2 साल से यहाँ पे कर रही हैं, तो किस तरह से आप लोग को टार्चर किया जाता है? और काम करने में जो आम आदमी आते हैं अस्पताल में वो प्रभावित होते हैं, और आप लोग भी उससे जो है पीड़ित हैं उनसे? नहीं, जो हम लोग के काम की चीज़ें रहती है वो तो हम लोग करते हैं। बाकी काम को लेके कि जिसकी पोस्टिंग जहाँ पर रहती है, जिस पद के लिए जिसकी पोस्टिंग है, उससे द्वारा वो काम नहीं कराया जाता है। अच्छा। किसी के द्वारा कोई भी काम करा दिया जाता है। संविदा स्टाफ नर्सों से पर्ची कटवाया जाता है, संविदा स्टाफ नर्सों को बेवजह बैठा दिया जाता है, जिसकी पोस्टिंग जिस चीज़ काम के लिए उस चीज़ को नहीं, बाकी फालतू काम कराए जाते हैं यहाँ पर। ये चीज़ बोलने के लिए, ये चीज़ कहने के लिए बहुत लोग रेडी भी हैं। चलिए, बाकी हम तो अब चल के वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको। अधीक्षक महोदय से मिलते हैं तो उनका भी बाइट लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अधीक्षक महोदय से मिला तो अधीक्षक महोदय ने बोला जब तक जांच हो रही है तब तक मैं बाइट नहीं दे सकता, लेकिन पीड़िता जो भी आरोप लगा रही है वो झूठा है। मैंने काम के प्रति उनको सजेशन दिया, काम करने को कहा, तो वो नहीं करना चाहती हैं, जिससे मुझे झूठा आरोप लगाकर फंसा रही हैं। बाकी जांच का विषय है, जो भी होगा
जांच होगी, जांच के बाद जैसा निर्णय